नमो नमः मित्राणि, आप सभी का संस्कृत ज्ञानदायिनी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हम लोग संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका से ऑनलाइनर प्रश्नोत्तरी के रूप में द्वितीय सोपान संधि विचार के 495 तक के क्वेश्चन का अध्ययन कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग 496 नंबर के क्वेश्चन से अध्ययन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखा जाए। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि पदांत स तथा सजुस शब्द के स के स्थान पर क्या आदेशित होता है। तो पदांत स रहे या सजुस का स रहे तो उसके स्थान पर ससजुसो रू सूत्र से रू आदेश हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ससजुसो रू सूत्र करता क्या है। तो रुत्व का विधान करता है, मतलब रू आदेशित करता है, अनुबंध लोप होकर के र शेष बचता है। अगला सूत्र है अगला क्वेश्चन है कि पदांत र या अवसान के र को विसर्ग करने वाला सूत्र कौन सा है। तो चाहे अवसान में र रहे या किसी पद के अंत में र रहे तो उसको जो है विसर्ग में बदलने वाला सूत्र हमारा है खरवशानयोः विसर्जनीयः। खरवशानयोः विसर्जनीयः। अगला क्वेश्चन है कि पदांत र के बाद खर प्रत्याहार का कोई वर्ण आए तो या न भी आए तो र के स्थान में क्या आदेश होता है। तो र के स्थान पर विसर्ग हो जाता है। किस सूत्र से होता है। तो खरवशानयोः विसर्जनीयः सूत्र से होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वर्गों के प्रथम द्वितीय और स ख स माने तीनों स किस वर्ग में आते हैं। तो खर प्रत्याहार में 13 वर्ण आते हैं, वर्गों का पहला दूसरा और स ख स। अगला क्वेश्चन हमारा है कि रामसधन पठति में ससजुसो रू से क्या हो जाएगा। तो रू से रू आदेश हो जाएगा स के स्थान पर और अनुबंध लोप होकर के केवल र बचेगा। तो बन जाएगा हमारा राम र पठति। रामर पठति शब्द में खरवशानयोः विसर्जनीयः सूत्र लगने पर क्या रूप बनेगा। तो र को विसर्ग हो करके रामः पठति रूप बनेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सजुस को क्या होगा, फिर सजुर होगा, फिर सजुह होगा। तो यहाँ कौन कौन सा सूत्र प्रवृत्त हो करके बनेगा। तो सजुस के स्थान पर जो सजु र हो गया है वह हमारा ससजुसो रू से रू आदेश हो करके स के स्थान पर और अनुबंध लोप हो करके र बन करके सजु र बना और उसके बाद खर प्रत्याहार का या अवसान में र होने के नाते यहाँ पर खरवशानयोः विसर्जनीयः सूत्र से विसर्ग हो करके सजुह रूप बना। विसर्ग को श आदेश करने वाला सूत्र कौन सा है। तो विसर्जनीयः स है। अगला सूत्र है विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार के वर्णों में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है। तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। किस कंडीशन में होता है। तो करें जब विसर्ग रहे और विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार का कोई वर्ण आ जाए तब विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। किस सूत्र से। तो विसर्जनीयस्य सह से। अगला क्वेश्चन है कि हरिः धन चरति में हरिः धन चरति में विसर्जनीयः सह सूत्र से क्या रूप बनेगा। तो विसर्ग के स्थान पर स हो करके हरीश चरति रूप बनेगा। हरीश चरति में स्तोह इश्चुना इश्चुह सूत्र लगने पर कौन सा रूप बनता है। तो हरीश चरति रूप बनता है। तालब्दी श में जो दंती स है वह जो है तालब्दी श में बदल जाता है। क्या देख करके। तो बाद में च वर्ग देख करके तालब्दी श में बदल जाएगा तो बन जाएगा हरीश चरति। विष्णुष त्राता में विसर्ग को श आदेशित करने वाला सूत्र कौन सा है। तो विसर्ग विष्णुः त्राता तो उसके स्थान पर हो गया श, विसर्ग के स्थान पर श होकर के विष्णुष त्राता बन गया। तो यहाँ कौन सा सूत्र प्रवृत्त हुआ। तो विसर्जनीय स विसर्ग में आकर के बदल दिया। विसर्जनीय स आया और विसर्ग को स में बदल दिया दंती स में। और अगला हमारा क्वेश्चन है कि विष्णुस्त्राता का संधि विच्छेद क्या होगा। तो विष्णुस्त्राता का संधि विच्छेद स के स्थान पर विसर्ग हो करके विष्णुः त्राता रूप बन जाएगा।
विकल्प से विसर्ग को स आदेशित करने वाला सूत्र कौन सा है? तो विकल्प से आदेशित करने वाला सूत्र वासरी है। विसर्ग के बाद स ख स आवे तो विसर्ग के स्थान पर विकल्प से क्या हो जाता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा कि विसर्ग के बाद यदि स ख स आए तो विसर्जनीय स से विसर्ग को स हो जाता है। अच्छा, विसर्जनीय स नहीं बल्कि वासरी सूत्र लग जाएगा यहाँ कि विसर्ग के बाद अगर स ख स आवे तो विसर्ग के स्थान पर, तो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है बाबूराम में। यहाँ विसर्ग वासरी सूत्र यही कहता है कि यदि विसर्ग के बाद स ख स आवे तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग जो है विकल्प से आदेशित होता है, विकल्प से आदेशित होता है। तो यहाँ स न हो करके विसर्ग ही होगा इसका उत्तर। अगला है कि हरि सेते, हरि सेते में वासरी सूत्र से स आदेशित हो करके रूप क्या बनेगा? तो हरीस सेते बन जाएगा। हरीस सेते, हरीस सेते से हरीस सेते की स्थिति किस संधि के अंतर्गत होता है? तो हरीस सेते जब बनेगा तो यह इश्चुत्व, स्तोह इश्चुना इश्चुह से इश्चुत्व हो जाएगा। और यदि यहीं पर हरिह सेते रह जाता, हरिह सेते, तो यह वासरी सूत्र से विकल्प से विसर्ग ही रह जाता, रूप बन जाता हरि सेते। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कुपौ कपौ च जो सूत्र है, करें विसर्ग को जिह्वा मूली और उपधमानीय करने वाला सूत्र कौन सा है? तो कुपोह कपौ च। क तथा ख के आगे अगर अर्ध विसर्ग रहे तो उसको हम बोलते हैं जिह्वा मूलीय या विसर्ग। जिह्वा मूलीय कख या विसर्ग। प और फ के आगे रहने वाले विसर्गों को क्या बोलते हैं? तो उपधमानीय, उपधमानीय या विसर्ग कहते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन कि विसर्ग के बाद क ख प फ में से कोई वर्ण आवे तो एक पक्ष में क्या बनता है? तो एक पक्ष में विसर्ग ही रह जाता है। विसर्ग का विसर्ग हो रह जाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे उदाहरण में दिया है कि कुपौ कपौ च से एकह काकह का संधि विच्छेद क्या होगा? तो एक तो आपका विसर्ग का विसर्ग ही रह जाएगा, एकह काका ही रूप बनेगा, और एक में अर्ध विसर्ग लगा करके एकह काकह रूप बना लेंगे। सुधीयः पाही का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ भी कुपौ कपौ च सूत्र प्रवृत्त होगा और सुधीयः पाही अच्छा किस सूत्र से बना है? तो यहाँ सूत्र हो जाएगा कुपौ कपौ च। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार के वर्णों में से एवं उसके बाद स्वर प्रत्याहार का कोई वर्ण आवे तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग विधायक सूत्र कौन सा है? कह रहा है कि पहले रहे विसर्ग, विसर्ग के बाद रहे खर प्रत्याहार का वर्ण और उस खर के बाद भी रहे स्वर प्रत्याहार का वर्ण, तब कह रहे हैं कि विसर्ग के स्थान पर विसर्ग करने वाला सूत्र कौन सा है? विसर्ग के स्थान पर तो सर परे विसर्जनीय, सर परे विसर्जनीय। कह रहे हैं कि यदि विसर्ग के बाद आने वाले खर प्रत्याहार के वर्ण के अनंतर सर प्रत्याहार का कोई वर्ण आवे तो किसके स्थान पर विसर्ग आदेशित होता है? तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग रह जाता है। अगला क्वेश्चन है कह धन तस्सरु, यहाँ पर सर परे विसर्जनीय के कारण विसर्ग के स्थान में नहीं हुआ, तो विसर्ग के स्थान में स नहीं हुआ है, विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही रह गया। इसी तरह घना घन क्षोभड़ः जो है, यहाँ भी घना घन क्षोभड़ ही रह गया, विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही रह गया। अगला हमारा क्वेश्चन है कि नमस्पुरुषो गत्योः सूत्र
विसर्ग के स्थान पे क्या करता है? तो विसर्ग के स्थान पर यह स करता है। नमस् पुरुषोर्ह गत्योः सूत्र विसर्ग के स्थान पर क्या करता है? तो श करता है। अगला क्वेश्चन मित्रों, आज यहीं तक। इसके आगे का क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में लेकर के आऊँगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद।